यूसुफ को देखिए, यूसुफ के पास सब कुछ आ गया, यूसुफ जी राजा बन गए। जब उनके भाई उनके पास आते हैं, अगर मैं यूं कहूं कि सबसे ज्यादा मैंने किससे सीखा, तो अब्राहम और यूसुफ जी के जीवन से। यूसुफ जी चाहते तो अपने भाइयों को कटवा सकते थे, यूसुफ जी चाहते तो राजा को बता सकते थे यहूदी आए हैं, और मिस्र के लोग यहूदियों को पसंद नहीं करते थे। लेकिन भाइयों से कहा किसी से मत कहना कि मैं तुम्हारा भाई हूं, परंतु ये बोलो हम यूसुफ से मिलने आए हैं। और यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ भाइयों जैसा बर्ताव किया, ना कि दुश्मनों जैसा। उसने उन्हें क्षमा किया, उन्होंने क्षमा मांगी और उसने क्षमा कर दिया। उन्हें जमीन जायदाद भी दी, लेकिन जो यूसुफ के पास था वो बहुत तायत का था, इसलिए उसने बहुत तायत में से कुछ अपने परिवार को भी दिया। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, यदि आप आत्मिक लोग अपने जीवन में लेकर आना चाहते हैं और आपको नहीं मिल रहे हैं, तो आप बाइबल से अब्राहम, रूत, एलिया, एस्तर, यूसुफ, डैनियल, यहोशू, कालेब, ऐसे जीवन के अच्छे योद्धाओं के जीवन से आप सीख सकते हैं। ये विश्वास के योद्धा रहे हैं। क्या आप इन लोगों को जानते हैं? मेरा एक और सवाल, क्या आप इन लोगों को पढ़ते हैं? यदि नहीं तो आज से पढ़ना शुरू कीजिए और आप देखेंगे आपके विश्वास के अंदर आत्मिक उन्नति बढ़नी शुरू हो जाएगी। जबकि बाइबल के अंदर भी लिखा है कि तुम ऐसे लोगों के जीवन से प्रेरित हो सकते हो। यदि हम पढ़ें इब्रानियों 6 अध्याय की 12 आयत, तो देखिए उस जगह पर लिखा है इन लोगों की दोस्ती करने के विषय में। पढ़िए, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा। रुकिए ध्यान से सुनिए, वरन उनका अनुकरण करो जिनका विश्वास के द्वारा, धीरज के द्वारा, हाँ जी, प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हो। ध्यान से सुनिएगा, उनका अनुसरण कीजिए, उन्हें याद कीजिए, उन्हें अपने मित्र बना लीजिए, जिनका अनुसरण करने से, जिनकी बातचीत करने से आप परमेश्वर के वायदों के वारिस बन जाते हैं। आमीन। उनको अनुसरण कीजिए, उन्हें स्मरण कीजिए। वो कौन है? अब्राहम, इसहाक, याकूब, रूत और एलिया, एस्तर, यहोशू, कालेब, डैनियल, सद्रक, मेशक, अबेदनगो, आमीन, यूसुफ। आप ऐसे लोगों को अनुसरण कीजिए, ऐसे लोगों की संगति कीजिए, ऐसे लोगों को अपने जीवन में आत्मिक तरीके से आने दीजिए, ऐसे लोगों के अनुभवों को सीखिए, ऐसे लोगों को देखिए। जब सद्रक, मेशक, अबेदनगो आग की भट्टी में डाले गए, कैसे वो जिंदा बाहर आ गए। ऐसे लोगों से सीखिए, जब दानियल शेरों की मान में डाल दिए गए, कैसे वो जिंदा बाहर आ गए। ऐसे लोगों से सीखिए जो यहोशू और कालेब जैसे हैं, जो कनान देश में गए, जिन्हें राक्षस दिखाई नहीं दिया, जिन्हें गलतियां दिखाई नहीं दी, जिन्हें नाकामियां दिखाई नहीं दी, जिन्हें सुस्तियां, लापरवाहियां दिखाई नहीं दी, जिन्हें कमियां दिखाई नहीं दी, बल्कि उन्हें कनान देश के अंदर दूध की नदियां जरूर दिखाई दी, हनी की नदियां दिखाई दी, फल दिखाई दिए, फ्रूट दिखाई दिए। जैसे सीखते थे वैसे ही दिखाई दिया। लेकिन बाकी 10 को क्या दिखाई दिया? राक्षस, बड़े बड़े नुकसान, दुख,
मुसीबतें, कलेश, लड़ाइयाँ, झगड़े, याद रखिएगा यदि आप आत्मिक हैं तो आपको आत्मिक चीज़ें दिखाई देंगी, आपके दर्शन आत्मिक होंगे, आपके स्वप्न आत्मिक होंगे, आपकी बातचीत आत्मिक होगी, आपका चलना आत्मिक होगा, आपका बैठना आत्मिक होगा, आपका हंसना आत्मिक होगा। Amen. Praise the Lord. आपकी जैसी संगति होगी वैसी रंगति होगी। Yes, Lord. जैसी संगत वैसी रंगत, ये बाइबल कहती है। सोचिए आज आपकी संगत कैसी है, सोचिए आज आपकी संगति कैसी है। यदि आप कुछ गालियां देने वालों की संगति करते हैं तो आप कुछ गालियां देंगे। यदि आप ज्यादा गालियां देने वालों की संगति करते हैं तो आप ज्यादा गालियां देंगे। यदि आप कुछ क्षमा करने वाले लोगों की संगति करते हैं तो आप भी कुछ ही क्षमा करेंगे। यदि आप बहुत ज्यादा क्षमा करने वालों की संगति करते हैं तो आप बहुत ज्यादा क्षमा करने वाले व्यक्ति होंगे। यदि आप थोड़ी प्रार्थना करने वालों की संगति करते हैं तो आपकी भी प्रार्थना 5, 10, 15, 20 मिनट होगी। लेकिन यदि आप ज्यादा प्रार्थना करने वालों की संगति करते हैं तो आप भी कह पाएंगे मैं भी 6-7 घंटे प्रार्थना कर लेता हूं। Praise the Lord. Praise the Lord. यदि आप अचंभे चमत्कार जिनके द्वारा होते हैं उनकी संगति करते हैं तो आपके जीवन में भी अचंभे चमत्कारों की गवाहियां पाई जाएंगी। Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. यदि आप दाऊद जैसे व्यक्ति की संगति करते हैं तो आप भी पूरे दिन में 1 बार 2 बार आराधना करने से बोर नहीं होंगे, बल्कि आप 7 बार आराधना करने की ताकत रखने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। Amen. और राबा शिखालापुर रे खेते ने खेते, ध्यान से सुनिएगा। मेरे अंदर कुछ ना होता तो मैं इतनी देर बोल नहीं सकता था। यदि मैं वचन से भरा हुआ ना होता तो मैं आपको कुछ बता नहीं सकता था। भरा हुआ हूं इसलिए निकल रहा है, क्योंकि मैं उनकी संगति करता हूं जो रोज अपने आप को वचनों से भरते हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. जब आप ऐसे लोगों की संगति करेंगे, जैसी संगति होगी वैसी रंगत आपके ऊपर आ जाएगी। यदि आप ज्यादा अन्य भाषा बोलने वाले की संगति करते हैं तो अन्य भाषा ही मुंह से निकलेगी। यदि आप पवित्र आत्मा के मुताबिक चलने वालों की संगति करते हैं तो आप हर काम पवित्र आत्मा की अगुवाई में करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. यदि आप यूसुफ जैसे मित्र कोई संगति करते हैं तो एक दिन आप भी 30 साल की उम्र में, मात्र 30 साल के अंदर या फिर 15 साल के अंदर राजा बन जाएंगे। हालेलुया। Hallelujah. यदि आप भी अपने जीवन के अंदर मोर्दकई, याबेस की तरह मित्र लेकर आते हैं तो आपकी प्रार्थना भी हदें क्रॉस करेंगी। हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आपका जीवन आशीषित होता चला जाएगा। Amen. आपकी आत्मिकता आशीषित होती चली जाएगी। Amen. फिर आप किसी विनोद प्रोचिया से पूछेंगे क्या आपके परिवार में सब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और कोई विनोद प्रोचिया आपसे कहेगा जी हाँ सब करते हैं। इतने कम टाइम में आप कैसे बदल पाए परिवार को? इतने कम टाइम में कैसे आपके घराने के लोग प्रभु में आ गए? और जब आप विनोद प्रोचिया जैसे एक व्यक्ति को अपना मित्र बनाएंगे तब वो आपको सिखाएगा कैसे घराने बदलते हैं, तब वो आप बताएगा कैसे घराने के बच्चे बदल जाते हैं, कैसे चाचा बदल जाते हैं, कैसे मामा बदल जाते हैं। वो आपको आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा, अपना तजुर्बा बांटेगा, और तब आप भी वो व्यक्ति बन जाएंगे जिसके द्वारा बहुत तेरे परिवार बदल जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सोचिए आज आप कौन सी संगति कर रहे हैं। 3 काम आपको करने हैं। नंबर 1, पहला मैंने आपको बताया था, अविश्वास छोड़कर विश्वास में आना है। नंबर 2, क्षमा करने वाला व्यक्ति बनना है। आपकी चंगाई आपके पास आएगी, अवश्य आएगी। नंबर 3, आपको अपनी संगति बदलनी है।
ज्यादा नेट पर गंदे काम करने वालों की संगति करेंगे तो आप गंदे होते चले जाएंगे, और अगर आप नेट के ऊपर अच्छी संगति करेंगे तो आप अच्छे होते चले जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं भी अपने जीवन में साइबर कैफे जाया करता था। अब तो घर घर में नेट है, उस समय में साइबर कैफे में ही नेट हुआ करता था, और मैं 20 रुपये 25 रुपये देकर साइबर कैफे बैठता था। एक अलग कमरा दिया जाता है, उसमें कोई आपको देख नहीं सकता, केवल आप हैं और आपका नेट है। और मैं वहाँ पर DL मुंडी, DGS दिनाकर और बेनी हिन, मॉरिस रोले, रेनहार्ड बॉन्के और बिली ग्राम, इन लोगों की संगति किया करता था, इन लोगों को सुना करता था, इनके प्रचार सुना करता था। लेकिन उसके बाद एक वक्त आया कि मेरे पास इतने पैसे नहीं रहे कि मैं साइबर कैफे जा पाऊँ, क्योंकि साइबर कैफे का रेट बढ़ गया। फिर मैंने सोचा परमेश्वर अब मैं क्या करूँ। तो प्रभु ने मुझे बोला तेरे पास एक और साइबर कैफे है, उसका नाम बाइबल है, इसमें जा। और जब मैं इसमें जाने लगा तो मुझे उसके अंदर अब्राहम, इसहाक, याकूब, एलिया, रूथ और एस्तर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, यहोशू, कालेब, यूसुफ, डैनियल, सदरक, अमेशक, अबेदनगो, इस तरीके के लोग मिलने लगे। और फिर मैंने आगे बढ़ा तो मुझे पतरस, याकूब, यूहन्ना, पौलुस, सिलास, कैफा, हालेलुया, बरनबास, मरकुस, ये लोग मिलने लगे। जक्कई मिला, हालेलुया, मत्ती मिला। ओ मैं खुश हो गया, और मेरे विश्वास का कोई ठिकाना नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। मैं दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया, दिन प्रतिदिन विश्वास में उन्नति करता चला गया, दिन प्रतिदिन बढ़ता 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 बढ़ता, और 27 साल का एक जवान व्यक्ति बन गया विश्वास को प्राप्त करके। मेरे जीवन में बहुत सी गवाहियां हैं। पिछले समय में एक व्यक्ति के साथ मैंने केवल अपनी गवाहियां बांटी, केवल गवाहियां बांटी, और गवाहियां बांटते 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 मैं रो पड़ा और वो भी रो पड़ा, और जो रो रहा था उसने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया। पिछले 32 साल से वो मसीह परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति था, लेकिन अपना जीवन मसीह को नहीं दिया था। लेकिन उस रात उसने अपना जीवन यीशु को दिया, और बोलता है यीशु मसीह ने मुझे आपके जैसा आत्मिक भाई दिया, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। याद रखिए, यदि आपके पास आत्मिक लोग नहीं हैं तो बाइबल के इन आत्मिक लोगों की संगति करना शुरू कीजिए। इनके साथ उठिए, इनके साथ बैठिए, इनके साथ चलिए, इनके युद्ध करने के तरीके को सीखिए, इनके क्षमा करने के तरीके को सीखिए, इनके सकारात्मक नजरिए को सीखिए, इनके इस बात को बोलने को सीखिए, ये संग्राम मेरा नहीं मेरे परमेश्वर यहोवा का है। इनके इस बात को सीखिए, या चुन लो किसकी सेवा करोगे तुम, परमेश्वर की या फिर दुनिया की। इनके इस बात को सीखिए। मूसा को देखिए, वो 10 बार अपने दुश्मन के घर गया, लेकिन 10 के 10 बार शर्मिंदा नहीं हुआ। 11वीं बार भी परमेश्वर भेजता तो चला जाता। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और आप एक बार गए और कहते दत्त तेरी इंसल्ट हो गई, मैं तो नहीं जाने वाला, मुझे मत भेजना सर अगली बार उस घर में, मेरी तो बेइज्जती हो गई। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जो लोग मूसा की संगति करते हैं उनकी बेइज्जती होती नहीं है, उनकी तो तरक्की होती है, उनकी तो सफलताएं दिखाई देती हैं, उनकी तो आशीषें नजर आती हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं आज के संदेश से आपने बहुत कुछ सीखा, इसलिए
मैं एक ही बात आपको कहना चाहूँगा, आपके अंदर विश्वास, क्षमा करना और संगति करना सही होना चाहिए। तब नासरत का यीशु आपके सिर पर हाथ रखेगा और आपको चंगा कर देगा। Amen. Praise the Lord. तब नासरत का यीशु आपके पास आएगा और कहेगा तूने अपनी दौड़ को पूरा किया है। तब नासरत का यीशु आपके घर में रहेगा, आपके बिस्तर पर आपके साथ सोएगा, आपके डाइनिंग टेबल पर बैठकर आपके साथ खाना खाएगा, आपके साथ आपकी गाड़ी में बैठकर सफ़र करेगा, आपके साथ साथ चलकर वो 60, 70, 80, 90 साल तक वो आपके साथ साथ चलकर जीवन व्यतीत करेगा। प्रेज द लॉर्ड।